100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई, ठीक है, रेलवे लाइन के पास खड़े किसी व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? आप सोचो, रेलवे लाइन पर खड़ा व्यक्ति है, इसका मतलब अपने लेंथ के अनुसार पास करेगा, ठीक है। यहाँ ऑब्जर्वर कौन है? हाँ, या ड्राइवर ऑब्जर्वर होगा, या नहीं, आदमी का है ऑब्जर्वर, या पीछे वाला, ठीक है, वो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, बात समझ गया। तो कितना वो लेंथ के अनुसार पास करेगा, और लेंथ दिया कितना? 100 मीटर। 100 मीटर किलोमीटर में बताएंगे तो 1/10, ठीक है, 1/10 को भाग देंगे कितना में? 300 में, तो कितना हो जाएगा? बोलो, 1/10 तो 1/300, यही ना? एक हुआ ना 1/300, 1/300 क्या हुआ? आवर हुआ, आवर हुआ ना। अब उसको सेकंड बताएंगे तो 3600 से गुना करेंगे, 200 12 सेकंड हो गया आंसर, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब चलो आगे, लिखना कोई जरूरत है नहीं, हाँ, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? दिमाग में नहीं घुसा? हाँ, लगता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी माइंड का कम है कि? हाँ, सुनो, फ्रीक्वेंसी कम है सर, इंफॉर्मेशन पहली बार देख लेंगे तो दिमाग में घुसा नहीं रहेगा। ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी को ये पास करेगा तो गाड़ी यहाँ ये आ जाएगा ना, ट्रेन यहाँ आ जाएगा ना। ट्रेन आया तो लेंथ के अनुसार पास किया, लेंथ के अनुसार पास किया, लेंथ कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर किलोमीटर में बताएंगे तो 1/10, ठीक है, और भाग देंगे तब टाइम निकल जाएगा। भाग कैसे, कितना देंगे? डिस्टेंस बटे स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 से भाग दो तो 1/300 आवर हो गया, आवर हो गया तो ठीक है, ये स्पीड हो गया, तो सॉरी टाइम हो गया, तो क्या हो गया तुम्हें बोलो? इसको अगर सेकेंड में बदलोगे तो 12 सेकेंड, कुछ है बोलो, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे कहता है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 किलोमीटर की चाल से चलती हुई, ठीक है, 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? आप सुनो ध्यान से, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म कितना है? 165, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 275 है, उसको पार करना है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 275 को ध्यान से सुनो, 275 को अगर तू बनाएगा तो कितना हो जाएगा? 275/100 और 1000, और क्या है इसका? 132 है, 132 है, 132 है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 13.2 नहीं है ना, 132 है, ठीक है, तो 132 है तो रहने दो 132, ठीक है। अब काटो इसको, ठीक है, कैंसिल करो, टाइम निकलेगा यही ना, ठीक है, टाइम निकलेगा। अब सुनो, यहाँ से कैंसिल होगा, कितने से कैंसिल होगा? 25 से होगा, 25 22 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौका हो जाएगा, यही ना, ठीक है। अब यहाँ काम इसको भी निपटे दो काम, क्या ये तो आवर में निकलेगा ना, काम निपट दो इसका भी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये गायब हो गया, ठीक है। अब पाँच बारी में नहीं तो ये हो जाएगा कि, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये 3 2 5 1 6, मतलब ये भी 3 से तो कटेगा, तो 22 से कट जाएगा, 22 हो जाएगा कितना? 6 बार में कट गया, 6 में कट गया तो ये तो 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बस हो गया, ठीक है। हाँ दूसरा है, ठीक है, 15 नहीं है तो गलत कोई, हाँ ठीक है, गलती है, देखो कहीं तो छूट गया तो छूट गया क्या? ठीक है, इतने आया कि कैंसिलेशन, ठीक है ना, देख लेना, चेक कर लेना, कैंसिलेशन ठीक ही होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है 150 मीटर लंबी ट्रेन 68 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से ट्रेन की ही दिशा में दौड़ लगा रहा है, तो ट्रेन कितने समय व्यक्ति को पार करेगा? मतलब एक व्यक्ति यहाँ दौड़ रहा है और ट्रेन उसी की दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेन की चाल ही, ट्रेन की जो लंबाई है उसी से पास करेगा। जब रिलेटिव स्पीड हो गया तो ट्रेन का जो ड्राइवर है तो आदमी को देखेगा, धरती को नहीं देखेगा, आदमी को देखेगा, तो उसको लगेगा कि हम 60 किलोमीटर पर आवर से उसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसका क्या है, मतलब ट्रेन का कुछ दिया हुआ है, मीटर दिया है, ठीक है, कितना मीटर का ट्रेन है, 150 का, ठीक है। उसके बाद कितना 60 हो गया है ना, यह जीरो गायब हो गया, ठीक है, 15 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/400 आवर, ठीक है। आवर को ये कर दोगे तो 2 जीरो गया, 9 सेकेंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। अब सुनो, कहता है कि 200, ठीक है, लिखते जाओ, ठीक है, ठीक है। ये नहीं स्लो से लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिगर क्या बनाएंगे, फिगर तो बना दिए हैं, वही जितना बना दिए हैं, ठीक है। क्या बंद करो, बंद कर दो भैया। ठीक है, फिगर बना दिए, फिर तू मचाते रहना अपना, क्या बोलो, आंसर लिख लेना। क्वेश्चन कहता है, सुनो इधर, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 59 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती है। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पर आवर के चाल से ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, बोलो ना। 66 हो जाएगा ना, रिलेटिव स्पीड की जुटेगा ना, एक दूसरे को उल्टा आ रहा है, विपरीत दिशा में, ये उधर से वो उधर से, ठीक है, जुटेगा ना। 66 ना, 7 किलोमीटर, ठीक है, 66 हो जाएगा। तो 220/100, अब बटे कितना 66, ये आवर हो गया, 36 से गुना कर देना, हो गया ना, ठीक है। चलो, कहते हैं ऐसे ही निकल जाते हैं। अब आओ इधर, कहता है 2 ट्रेन जिसकी लंबाई, आ जाए 5 नंबर क्वेश्चन में। इस 4 नंबर क्या करें, जैसे 66 आया बाई 220, 66 आया, डिस्टेंस है तो भाग नहीं दोगे, तो भाग दोगे तो भाग दे दो, हो गया आंसर। 220 तुम्हारा किस में है, मीटर में, और किलोमीटर में बनाएगा तो ये देगा, और भाग दे देगा तुम 66 से, हो गया आवर में। और सेकेंड में आंसर चाहिए तो 3600 से दे दो ना, ठीक है। यह गया, यह गया, यह गया, ये तीनों गया, ये 2 गया और 1 बचा है, ठीक है। तीनों ये इससे भी गया, तीनों गया। 6 से 11 से करोगे, 11 दूनी 22, 11 6 66, तो बार ही लिखें, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि 2 ट्रेन जिसकी लंबाई 137 किलोमीटर, 137 मीटर, 100, दूसरा कितना है 163 मीटर है, एक दूसरे के समांतर पटरियों पे दौड़ लगा रही है। दोनों के चाल क्रमशः 42 किलोमीटर और 48 किलोमीटर हुए, दोनों मिलने में कितने देर बाद एक दूसरे को पार करेगी। अब सुनो, कितने दार मतलब कि दोनों लंबाई के अनुसार एक दूसरे को पार करेगी। दोनों की लंबाई कितना है 137 और 163, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, तो 300 हो जाएगा। 300 ये हो गया, और अगर हम मीटर किलोमीटर में बनाए ये हो गया, और रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 90 ये हो गया। अब ये तो आवर में हो गया ना, ठीक है, आवर हो गया ना। इसको बनाना किस में है, सेकंड में, तो सेकंड में तो 3600 से कर देते हैं। आप बात समझ रहे हो ना। आप देखो 2 जीरो ऊपर में है, 2 जीरो ऊपर 4 जीरो, नीचे में 4 जीरो है, हाँ सब कैंसिल हो गया ना। 9 चौका 36, क्या 12, ठीक है, बोलो, ठीक है। चलो आगे बताएं, इसको मिटाएं, लिख लो इसमें। हाँ हाँ 6 नंबर क्वेश्चन ना, कहाँ से लिख दिए, वो बंद करो, ठीक है। 2 रेल, वो आदमी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से, बात समझ में आया कि नहीं। तो मालगाड़ी का लेंथ हो जाएगा 280, और इसका जब हम किलोमीटर में करेंगे तो 1000, और किस स्पीड से चल जा रहा है, बोलो। देखो सुनो इधर, एक दूसरे क्या कहता है, बैठा है और कहता है अपोजिट, कहता है ना अपोजिट दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड जब टाइम कितना है 9 सेकेंड, तो 9 ये है डिस्टेंस, और 9 सेकेंड से भाग देंगे तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा, बोलो रिलेटिव स्पीड निकलेगा ना, यही रिलेटिव स्पीड होगा ना। इसको मुझे किस में बनाना है, आवर में, ठीक है, आप मतलब किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में ये ऐसे है क्या चीज़ में, 18/5 मीटर, अभी किलोमीटर पर सेकेंड में आइए, क्योंकि 280 में अगर हम 1000 भाग दे दिए, ध्यान सुनना, यूनिट कन्वर्जन आता है ना, पढ़ा नहीं इंटर में 9वां 10वां में, ठीक है, बात नहीं बोलना है, ठीक है। 280 मीटर है तो किलोमीटर बनाए तो 1000 से भाग, ये सेकेंड है, इसको हम अगर बनाएं क्या आवर बनाएं तो 3600 सेकेंड से भाग देंगे तो ऊपर चल जाएगा। अब देखो 3 गो जीरो यहाँ है और 3 गो जीरो यहाँ गायब है, 9 से काटेंगे कितना
तो कितना हो जाएगा 80 और ये 32, तो कितना 112 है। अब ध्यान से सुनना, 112 रिलेटिव स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड दो से बना है, फर्स्ट ट्रेन से और सेकंड, मतलब आदमी जिसमें बैठा है उससे, जो आदमी बैठा है उसका दिया कितना 50, तो दूसरा कितना हो जाएगा 62, तो हो गया 62 ट्रेन, ये मालगाड़ी का है, ये आदमी बैठने वाले गाड़ी में। दोनों है गाड़ी का, ये आंसर ठीक है, ठीक है। रखो उसको बंद करो, ठीक है, समझो कि नहीं है, ओके तो करो, ठीक है। क्वेश्चन आओ, कहता है एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है, वही ट्रेन 100 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हम कहते हैं कि आदमी अगर बेगूसराय स्टेशन पर क्या है खड़ा है, तो उससे कितना सेकंड में पास करेगा 15 सेकंड में, ठीक है। तो 15 सेकंड में पास करेगा तो कौन सा लेंथ ट्रेवल करेगा, ट्रेन कौन सा लेंथ ट्रेवल करेगा, अपनी लंबाई, तो सिखाए हैं। तो दूसरा केस में कहता है कि प्लेटफॉर्म को पास करेगा, तो प्लेटफॉर्म को पास करेगा तो अपने लेंथ भी पास करेगा, प्लेटफॉर्म के लेंथ भी पास करेगा, दोनों ना। उसमें कितना टाइम लगाता है 25, तो दोनों, अब मानो कि उसमें 25 क्या लिखेंगे 15 जोड़ 10, तो इसका मतलब कि अपने लेंथ, इसमें भी तो अपने लेंथ पास करने में उसको लगा होगा 15 सेकंड, तो 10 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगा है किसके लिए लगा, प्लेटफॉर्म को पास करने में। यहाँ तो समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म नहीं आया, बोलो किसके माइंड में नहीं गया ये, बोलो तुम्हारे माइंड में नहीं गया, हाँ मुझे लगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, पास करने में कितना टाइम लगा आदमी को 15 सेकेंड, ठीक है। तो किसके लेंथ के बराबर पास किया वो, ट्रेन अपने लेंथ के बराबर उसको क्रॉस किया, बोलो किया ना, ट्रेन के लेंथ के बराबर। आगे जब चलेंगे तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना समय लगा रहा है 25 सेकेंड। इसमें किस कौन कौन लेंथ क्रॉस करेगा ट्रेन, ठीक है। तो अब दोनों मिला के कितना है 25, और अपना लेंथ प्लस, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 15 जोड़ 10, तो 15 सेकेंड जो लगाया वो किसका है, लेंथ के लिए, अपना लेंथ के लिए है ना। और जो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा है वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगाया होगा, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो 10 सेकेंड प्लेटफॉर्म को पास करने में लगाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 100 मीटर है, तो उसको वह एक इंच पास करे या 1 किलोमीटर पास करे या 200 किलोमीटर पास करे, तो स्पीड तो सेम ही होगा ना, बोलो ट्रेन का। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना 100 मीटर, उसको पास करने में टाइम कितना 10 सेकेंड। अब भाग देंगे तो नहीं निकल जाएगा, भाग देंगे तो 10 क्या निकला 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान सुनो, 10 मीटर पर सेकेंड है क्या चीज़, किसका स्पीड, ट्रेन का। अब सुनो, पहला में अगर देखेंगे आदमी को पास करने में कितना लगाता है 15 सेकेंड, तो लेंथ के बराबर ना, तो लेंथ निकालने के लिए बोलता है। तो 15 सेकेंड लगाया उसमें, और किस स्पीड से चला 10 से, अब गुना कर दोगे तो लेंथ नहीं निकलेगा, तो हो तो गया। बोलो मेरे साथ पहुंचा उसको जी जी सर, हम तो बना भी दिए। कलम नहीं चलाने को बोलते हैं ना, कलम चलाने को नहीं के, समझा। हम क्या बोल रहे हैं कि जब ट्रेन आदमी को पास करेगा तो स्पीड वही होगा, और ट्रेन ठीक है किसको पास करेगा प्लेटफॉर्म को, तब पर भी स्पीड सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ट्रेन का दोनों स्थिति में स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एस टी डी ठीक है, सुनो ध्यान से। तो स्पीड कांस्टेंट, तो टाइम का जो होगा रेशियो वही होगा डिस्टेंस का रेशियो। पहला में टाइम का रेशियो कितना है, पर टाइम कितना है 15, दूसरा 25, तो रेशियो लोगे 15 25 को कितना 3 5। 3 क्या है, वो ट्रेन का लेंथ है, पहला में अपने लेंथ के अनुसार पास करेगा ना, और दूसरा क्या है ट्रेन प्लस उसका अरे 5 हुआ ना, तो 5 क्या ट्रेन प्लस क्या प्लेटफॉर्म, घटा दो तो 2 क्या है प्लेटफॉर्म सिर्फ प्लेटफॉर्म का, और दिया कितना है 100 किसका, ये वो तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो 2 दिया हुआ है, 2 दिया कितना
100 निकालने के लिए कितना कहता है 3 3 कितना 150 हो गया। ठीक है बोलो। जी सर ये मस्त मस्त था वो मस्त नहीं। रेशियो में तो जल्दी से दिमाग घुस जाता है कहीं वही बना समझ में आ गया लिखा है ना ना। अगला वही है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन कहता है क्या नंबर है 8 नंबर। ठीक है रुक जाओ सर 8 ना छोड़ दीजिए। ठीक है दूसरा आदमी ठीक है एक बार पढ़ दे। एक आदमी किसी 180 मीटर लंबे ठीक है एक आदमी किसी 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है। वह देखता है कि ट्रेन पूरे पुल को 20 सेकंड में पार कर देती है तथा उसके खुद 8 सेकंड में ठीक है पार करती है। अब अगर रेशियो यहीं ले लो तो कितना हो जाएगा 4 दूना ठीक है 4 5 5 और 2 का ये हो जाएगा 3 ठीक है और 3 60 हो गया 2 कितना 120 180 आएगा। ठीक है कितना आ जाएगा बोलो 15 2 ही आएगा ना 120 आएगा ना। ठीक है 120 हो जाएगा आंसर। ठीक है पूछता क्या चीज़ है किलोमीटर पर आवर। अच्छा ट्रेन की चाल पूछेगा तो ट्रेन के चाल सुनो ट्रेन की चाल पूछेगा तो पहले ठीक है वही मीटर है। ठीक है 300 तो दोनों मिला के होगा ना प्लेटफॉर्म और प्लस पुल नहीं होगा। जी सर 180 सर छोटा वाला ना सिर्फ होगा ठीक है सही 300 तो मैं दिया है ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो क्या बोलोगी 2 ही निकालेगी ना। अब 5 में तो 3 तुम्हारा क्या है पुल है 2 है क्या चीज़ ट्रेन है। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो अगर ये इससे स्पीड से भी तो इधर से भी निकाल लेंगे लेकिन डायरेक्ट निकाल लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 12 सेकंड किसका पार करने में लगता है पुल को पार करने में और दिया कितना 180 भाग दे दो 15 बस हो गया। इसमें कुछ सोचना नहीं 15 मीटर पर सेकेंड ये देखो इधर 15 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम बनाते हैं किलोमीटर में इसका मतलब क्या 5 से क्या करेंगे 18/5 से भाग देंगे ना। क्यों 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 समझ गया ना वहाँ उस दिन सिखाए कितने अच्छे से 54 ठीक है 15/5 कहाँ 15/5 लिखे हैं 18/5 लिखे हैं। पहला दिन था रिवीजन किया था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलने में क्या होता है करते 18 वही तो किए किलोमीटर को मीटर बदलने 5 ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा सेट में एक सेट खत्म। ठीक है चलो दूसरा सेट निकालो। दूसरा सेट यहाँ से देखना एक रेलगाड़ी ठीक है 2 पुलों जिसकी लंबाई 800 मीटर तथा 400 मीटर है को 100 सेकेंड और 7 सेकेंड में क्रमशः पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद करें। ये मिला। अब सुनो ध्यान से मेरा बात ध्यान सुनते जाना यही आंसर आएगा। ठीक है पता है ओके सुनो ध्यान से नहीं मिला क्या अभी तक सेट 2 से सेट 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो मिल गया। चलो सुनो ध्यान से 2 पुल है एक की लंबाई कितना है 800 मीटर दूसरी पुल की लंबाई 400 मीटर। ठीक है पार कौन करता है पुल जी सर। ठीक है ट्रेन ठीक है तो ट्रेन क्या करता है दोनों पुल को पार करता है कि एक पुल को दोनों पुल को। अब ध्यान सुनना दोनों में तो उसका देखो दोनों में अगर पुल पार करता है दोनों पुल को 2 केस हो गया ना। एक बार पुल को 800 मीटर वाले दूसरा बार करेगा तो पहला केस में ध्यान सुनो पहला केस में भी उसका लेंथ जाएगा एडअप होगा दूसरा में भी एडअप होगा। तो सिर्फ तो ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है क्या चीज़ 800 और 400 पुले के लेंथ है ना। यहाँ तक समझा। ध्यान से सुनना वहाँ भी 2 खंड का टाइम लगाएगा। ये तो एक तो ट्रेन खुद को पास करने में टाइम लगाएगी प्लस पहला प्लेटफॉर्म जो 800 मीटर का है दूसरा में खुद की लंबाई को पास करेगी और जो 400 मीटर लंबा है उसको पास करने में। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कहता है पहला में कितना टाइम लगा रहा है 100। देखो वहाँ लेंथ दोनों बराबर है और दूसरा समझ आ रहा है ना वहाँ लेंथ ट्रेन का इसमें भी दूसरा केस में भी ट्रेन का लेंथ बराबर है। ठीक है उसके बाद फर्स्ट में क्या है 800 मीटर का प्लेटफॉर्म है सेकंड में कितना है
400। ये जो 400 मीटर कम हुआ इसी कारण सेकंड कम हुआ होगा। कितना सेकंड कम हो गया उसके कारण? 40 सेकंड। इसका मतलब है कि 40 सेकंड जो लगाता है 400 मीटर पास करने में लगाता है ना, ठीक है। तो 400 मीटर यहाँ समझ में आया? या ऐसे उल्टा समझो, देखो उल्टा समझो कि 60 सेकंड लगाता है पहला 400 मीटर पुल में, उसमें ट्रेन का लेंथ एडप है और दूसरा में भी एडप है। तो 400 पहला सेकंड में लगाता है, ठीक है। इसमें क्या है? ट्रेन का लेंथ प्लस और ये 400 वाला समेटे हुए है। पहला केस में क्या है? ट्रेन का लेंथ प्लस 800 समेटे हुए है। यहाँ तक समझ में आया? तो अगर ये जो 60 से 100 सेकंड जो जाता है तो 40 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, किस कारण? 400 मीटर ज़्यादा कारण। ट्रेन का तो सेम है, अलग रहता तो ऐसा नहीं होता कि दोनों में ट्रेन सेम है। तो 400 मीटर एक्स्ट्रा जो चल रहा है इसी कारण 40 सेकंड इसको लगता है टाइम ज़्यादा। तो 40 सेकंड उधर कितना? 400 मीटर, तो 100 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? किसका? ट्रेन का स्पीड। यहाँ तक समझ में आ गया? पूछता क्या है? ट्रेन का स्पीड पूछते तो यही आंसर हो जाता है। हाँ सॉरी, ठीक है। तो 100 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 400 ये हो गया, 40 हो गया, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो अब ध्यान से सुनना। अगर ट्रेन की चाल अगर पूछता तो आंसर यही मार लेते, लेकिन पूछता है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। अब ध्यान से सुनना मेरा बात। 400 मीटर जब, ध्यान सुनना, 400 मीटर जब प्लेटफॉर्म को पास करती है या पुल को पास करती है 400 मीटर, टाइम कितना लगाता है? 60 सेकेंड लगाता है ना। और हम ये भी निकाल लिया ध्यान सुनना, हम ये भी निकाल लिया 400 मीटर अगर कोई पुल को पास करता है, देखो 400 मीटर जब प्लेटफॉर्म को पास करता है 60 सेकेंड लगाता है, इसमें तो लेंथ हो एडप है ना ट्रेन का। और सिर्फ बात समझ ना, और सिर्फ पुल का पूछता है तो कितना समय लगाता है? 40 सेकेंड। तो ये जो 20 सेकेंड जो लगाया होगा एक्स्ट्रा अपने लेंथ को पार करने में ना, मेरा बात सुनना, मेरे साथ साथ चलना, ठीक है। जो 20 सेकेंड जो लगाया होगा ट्रेन खुद लेंथ को पास करने में ना, तो 20 सेकेंड ये लगाया, आप कहता है ध्यान सुनना, 20 सेकेंड लगाता है खुद को पास करने में, और रिलेटिव स्पीड कितना है? गुना कर दो तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा? 200। बताते चिंता ना करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेरे साथ साथ चलना तो आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो हम जाएं किधर? दिल्ली, या तू जाए? ध्यान सुनो, एक पुल है कितना? 800 मीटर का, और एक है 400 मीटर का। ट्रेन एक ही है, दोनों को पास करेगा ना, तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, उसमें भी ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। लेकिन हम ये नहीं जानते ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ क्या है, लेकिन मुझे ज़रूरत भी नहीं है। पहला केस में कितना लगता है? 100 सेकंड लगता है, दूसरा में 60 सेकंड लेता है। तो लेंथ ट्रेन का तो दोनों में सेम है। तो यह जो सेकंड ज़्यादा ले रहा पहला स्थिति में, किस वजह से? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 400, इसी वजह से न। तो 400 मीटर लेंथ को पास करने में कितना लगता है सेकेंड? 40 सेकेंड लगता है। तो पास करे ट्रेन करे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका स्पीड? भाग दे देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यह ट्रेन का आ गया। अगर हम पहला सेकेंड केस में जाते हैं, तो सेकेंड केस में जाते हैं तो ट्रेन खुद पास अपने लेंथ को पास करती है, और 400 मीटर किसको? प्लेटफॉर्म को पास करती है। तो समय कितना लगाती है? 60 सेकेंड लगाती है, यहाँ 60 सेकेंड, ठीक है। लेकिन 400 मीटर जो प्लेटफॉर्म पास करने में कितना? 40 सेकेंड। जो 20 सेकेंड लगा रहा है खुद की लेंथ पास करने में, ठीक है, खुद की लेंथ भी उसी स्पीड से पास करेगा, प्लेटफॉर्म को भी उसी स्पीड से पास करेगा। तो उसका स्पीड क्या है ट्रेन का? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और खुद को पास करेगा कितना? 20 सेकेंड में। तो लेंथ कितना हो जाएगा? गुना कर दो, 200 मीटर। अब समझ में आया? अपने से लिख लोगे कि लिख दें? सजा के लिख लेना, लाल पीयर हरियर पेन से, ठीक है। हम 4 पेन से लिखते हैं, लाल पीयर हरियर ब्लू सबसे लिख लेते हैं, ठीक है। बस हाँ, अगर नहीं समझ रहेंगे 200 मीटर कभी गुना भाग करने कैसे आएगा सर? कभी नहीं आएगा।
वही बोल रहे हैं तुम्हें, वही तो कर रहे हैं बेसिक से। पहले सुनो ना मेरा बात, दोनों स्थिति में ट्रेन का स्पीड वही होगा, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। टाइम का प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, उसका लेंथ। पहला में लंबाई प्लस किसका, प्लेटफॉर्म का, दूसरा में लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 400 मीटर, ये पता है, ठीक है। तो पहला कितना है तुम्हारा 100 सेकेंड, दूसरा 60, रेशियो कितना आएगा 5 और 3 का। ये जो 2 है, ये 2 है क्या चीज़, डिफरेंस है दोनों केस का ना, लेंथ का। 2 कितना है 400। अब मुझे अगर हम वहाँ निकालते हैं कितना, 3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 600। 3 है ना, 5-3 का रेशियो है ना, ठीक है। 600 क्या होगा, प्लेटफॉर्म प्लस, और प्लेटफॉर्म जानता है तो 400, और ट्रेन कितना 200 हो तो गया। जी है, सब बोलेगा तो समझने में लगेगा, सब खुद से नहीं होता है। नहीं हम समझे थे सर बेसिक्स। समझा ना, बेसिक तो हमें आता ही नहीं है कि करवा दें, नहीं बेसिक क्या करोगे, ठीक है बोलो। हाँ ऐसे में सर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या, नहीं समझे रहेंगे तब बोल रहे हैं। हाँ नहीं समझोगे तो फिर तो मोर कन्फ्यूजन। इसमें लगेगा डायरेक्ट 600 ही आंसर होगा। अब सुनो दूसरा केस में, अच्छा दूसरा केस तो नहीं बताया ना क्वेश्चन हम। दूसरा केस में अगर हम चलते हैं, तो दूसरा केस में चलेंगे तो कितना, 5 निकालना होगा ना। 5 कितना, 2 कितना था 200 400, 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा। 1 कितना 1000 1000 हो जाएगा ना, 1 2 हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा ना। तो हुआ तो कितना है 800 है, तो इधर कितना। आप सुनो दूसरा केस तो नहीं चले थे ना, हम आंसर नहीं बनाए थे ना उस पहला मेथड से, चलें कि गोलमोल हो जाएगा। रेशियो मीटर से ठीक है। सर 1-2 मेथड बता दीजिए। अब सुनो ध्यान से बता देते हैं, पहले वो भी करवा देते हैं, सीखो कि कैसे बिना कलम को बनाए, ठीक है। सुनो ध्यान से, कलम नहीं चल जाता है, हाँ समय कलम नहीं चल जाता। सुनो यहाँ लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को पास करता है, अपने खुद का लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना में 54 में, ये तो सही है। लेकिन आगे कहता है कि 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है 20 सेकंड में पार करती है। वहाँ लेंथ खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ठीक है। आगे कहता है 6 किलोमीटर पर आवर के विपरीत दिशा में आदमी चलता है, तो देखो रिलेटिव स्पीड वहाँ लगेगा, तो 54 या 6 कितना हो जाएगा 60, या समझा। अब तो स्थिर हो जाएगा ना, तो इसको पास करने में कितना टाइम लगाता है। 12 सेकंड। अब तो यहाँ नहीं कर सकता, 12 सेकंड है, इधर है कितना 20 सेकंड, तो 8 सेकंड यहाँ नहीं कर सकते हो, क्यों। अभी जो 20 सेकंड लेंथ है प्लस लेंथ खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है ना, यहाँ नहीं कर सकते। और यहाँ किसका खुद को लेंथ सेकंड केस में जब अपोजिट आदमी आ रहा है तो खुद को लेंथ पास करता है ना, तो हाँ झूठ ये तो है। लेकिन यहाँ जो है कितना 6 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ तो नहीं कर सकते हो कि यहाँ देखो टाइम कितना लगा रहा है 12 सेकंड, तो यहाँ नहीं कह सकते हो कि 8 सेकंड मतलब कि वो खुद का लेंथ पास करने में टाइम लगाएगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड यहाँ अलग अलग है। स्पीड तो सेम होगा तब ना ऐसा होगा, क्वेश्चन गलत करने के चांस यही बनता है। बच्चा सोचता है कि वहाँ कंसेप्ट ये, तो ये कंसेप्ट क्यों नहीं, तो क्यों नहीं तो समझा, स्पीड डिफरेंस है। बात समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब डिफरेंस है तो पहला में कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड पहला में कितना है 60 सेकंड में, सेकंड केस में 60, और टाइम कितना लगाया है 12 सेकंड, 200 मीटर। तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड वो हो गया, 12 सेकंड ये डिस्टेंस के तब जाकर 720 720 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर तो दिया ही है, किलोमीटर आएगा, बोलो 200 मीटर आ जाएगा। सुनो ध्यान से, तुम्हारा 60 देखो 60 किलोमीटर पर आवर ये हो गया हुआ, उसके बाद ये टाइम कितना 12 सेकेंड, ये दोनों गुना कर दें जी सर। सेकंड में उसको 1 यूनिट में दिमाग हवा पानी में ना रहो, ठीक है भाग देंगे उसको, ठीक है, पावर में 36 सब जानते हुए गोबर, ठीक है। बात समझ में आया, 100 आएगा। ठीक है। तो क्या बोले इस दोनों में करेंगे तो ये क्या कर लेंगे बोलो, या इसको यह सेकेंड में है तो यह कितना कर देंगे, ज़्यादा जिसको कष्ट होता है यह कर लो, यही ना। 60 वाले बताए। 1/5 1/5 क्या हुआ, कियाम हुआ, ठीक है,
मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,200 बटे 5 ठीक है, बात समझ में आया? 200 मीटर है किसका किसका है? प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन ट्रेन की लंबाई आदमी को पास करता है ना, ट्रेन की लंबाई। अब कहता है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अब सुनो ध्यान से, किसका कहता है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। स्पीड तो तुम्हें पता है, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बोलो। और इसको टाइम कितना लगाता है? 20 सेकेंड, ठीक है। और इसको अगर 54 किलोमीटर कर लो ये, ठीक है, और दूसरा कर लो 20 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसी को चेंज कर दो, चेंज करने का मन है तो कितना किलोमीटर पर आवर है, तो इसको करोगे तो कितना? बोलो, 5/18 ना, 5/18 ना, 18 कितना से? तो 15 सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये हो गया ना, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड और गुना करोगे कितना से? 20 से, कितना हो गया? 300 ना। और 300 में 200 क्या है? किसका है ये? ट्रेन का लेंथ। और प्लेटफॉर्म का क्या हो जाएगा? 100 हो गया, ठीक है। नहीं समझा? ऊपर का तक दम नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो ध्यान से। एक ट्रेन है, बेगूसराय प्लेटफॉर्म को कितना टाइम में पास कर रहा है? 20 सेकेंड में। यहाँ ट्रेन खुद की लेंथ भी पास करेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पास करेगी, और टाइम लगाती कितना है? 20 सेकेंड में। स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर में। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे कहता है कि 60 से 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से विपरीत दिशा में आती हुई आदमी को 12 सेकेंड में पास कर लेता है। तो सेकेंड जो केस है उसमें आदमी को पास कर रहा है और विपरीत दिशा में आदमी चल रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर इसको मन है तुम्हें, चलो ये ऊपर छोड़ो, मन है तुमको यही तुम्हें कन्वर्ट करना किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो 60 दिया हुआ है तो 5/18 करेंगे ना, ठीक है। तो अगर 60 तुम्हारा दिया हुआ है तो इसको 5 कर लें 18 में, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। और टाइम कितना लगा रहा है? 12 सेकेंड। तो ये 12 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा किसका? ट्रेन का लेंथ होगा। अब इसको कैंसिल करो, 6 से काटो कितना? 2 बार में, 3 बार में, यही ना। अब 3 से काटेंगे कितना? 20, और यह 20 हो गया, ये दोनों मिलकर 10 हो गया, तो 200 गुना करके मिल गया, ठीक है। बात समझ गया? अब 200 मीटर किसका है? ट्रेन का है लेंथ। ये नहीं पूछता है, पूछता है तुम्हें है कि प्लेटफॉर्म का। तो सेकेंड केस, फर्स्ट केस में तुम्हारा ट्रेन का स्पीड क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर है तुम्हारा, ये जब मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18, ठीक है। तो 18 × 54, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितना पास करने में टाइम लगाता है? 20 सेकेंड। तो लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ दोनों मिलाकर होगा 15 × 20, 300। और यहाँ तुम्हारा यह लेंथ, ट्रेन का लेंथ कितना दिया है? 200, तो यह कितना होगा? 100। यही तो पूछ रहा है, ये छोड़, लिख लो ये।